बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सोशल एडिशन। कुछ ऐसे असूल होते हैं कि जिसको सब अपना सकते हैं, तो मैं वो इज्तिमाई असूल यहाँ पे ज़िक्र कर देता हूँ। वो भी मेरे नहीं है, वो भी जो है वो जिनकी आपने किताब रखी हुई है, जी जी, मैं इनके तवस्सुत से बता दूँ। ये सैयदी मौलाई डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने 5 कॉन्शियसनेस का जिक्र किया है कि ये 5 कॉन्शियसनेस पे जो शख्स काम करेगा ना, उसको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ज़रा उर्दू में भी थोड़ा इसको करके मैं बता बिल्कुल उसको उर्दू में ही कि 5 जो बुनियादी शऊर हैं, शऊर की हालतें हैं, उनको बेदार करना है इंसान में। शऊर की हालत, शऊर की 5 हालतों को, ठीक है। उसमें नंबर 1 पे जो है, या पहले नंबर पर जो है, वो है फ़िज़िकल कॉन्शियसनेस। फ़िज़िकल कॉन्शियसनेस से क्या मुराद है सर? कि फ़िज़िकल कॉन्शियसनेस की तारीफ़ ये करते हैं, अरबों से अगर आप पूछेंगे हुस्न क्या है, वो कहते हैं बुलंद कद, बुलंद आवाज़, नुकूश में एतदाल। वो ये नहीं कहते मोटा हो, बहुत बॉडी बनी हुई हो, या बहुत ज़्यादा पतला हो, ऐसा उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अरब हुस्न की तारीफ़ ही बहुत जामे करते हैं, लंबा कद, बुलंद आवाज़ और नुकूश में एतदाल। ये फ़िज़िकल कॉन्शियसनेस है, ठीक है, सही है। आपके नुकूश, अगर आप जिस्म से भरे हुए हैं तो सब जगह से भरे हुए नज़र आए, पतले हैं तो फिर सब जगह से एक असल में मोतदिल आपकी शख्सियत हो, फिज़िकली दिखने में अट्रैक्टिव हो, आप इस पे काम करें। अब आप उसके लिए जिम जाएं, अपनी डाइट का ख्याल रखें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या भी है इस तरह का कि एक मोटा कभी शख्स जो है, मोटा अजीब सा शख्स आपके सामने से गुजरा, हज़रत उमर ने उसको देख के फरमाया ये क्या है? तो उसने कहा खुदा की रहमत। नहीं, बोलो खुदा की रहमत ही नहीं है, ये गज़ब है खुदा का। बिल्कुल, हदीस में इस तरह के कुछ मज़ामीन हैं कि जो बहुत ज़्यादा मोटे किस्म के लोग हैं उनको नापसंद किया गया इस वजह से कि वो ज़्यादा मोटे होने की वजह से जिस्म में सुस्ती होती है और वो खुदा की इबादत से दूर रहते हैं, या इस तरह के मामलात की वजह से मोटे लोगों को पसंद नहीं फरमाया। असल में बात वही घूम के आएगी कि जो मैंने पहले अर्ज़ की कि फ़िज़िकल कॉन्शियसनेस, वही डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी ने जो फरमाया कि फ़िज़िकल शऊर जो होता है ना, आपकी अपीयरेंस, वो बड़ी अहमियत रखती है। आपकी फ़िज़िक लोग वो देखते हैं और उससे बड़ा तासुर। इसीलिए आप जितने भी 1,24,000 कम बेश अंबिया गुजरे हैं, आप जब उनके हुलिये या उनकी शख्सियात को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के, उनके हुलिये मुबारक आपको पढ़ के अंदाज़ा होगा कि उनकी जो शख्सियात हैं वो दिखने में बड़ी हसीन है। माशाल्लाह। ये फ़िज़िकली वो बड़े फिट थे, फ़िज़िक उनकी बहुत अच्छी थी। तो पहला तो कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपनी फ़िज़िक्स पे काम करें, आपका फ़िज़िकल शऊर जो है ना वो बेदार होना चाहिए। जिस्मानी तौर पे आप मतलब अच्छे, हाँ। मतलब हमारे यहाँ तो एक बिल्कुल इस चीज़ का, जब तक डॉक्टर हमें ना कहे कि आपने वॉक करनी है या कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल करना है, तब तक हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते उस पर। तो ये एक आप तवज्जो दिला रहे हैं कि सबसे पहले जो शऊर की हालत है आपकी फ़िज़िकल होना चाहिए, जिस्मानी तौर पर। हेल्थ इज़ वेल्थ सर। ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार। ये बड़ा एक अच्छा नुक्ता है। फिर डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी नव्वरल्लाहु मरकदहू दूसरी जो उसमें बात फरमाते हैं, वो कहते हैं मेंटल कॉन्शियसनेस, यानी जहनी, अक़ली, दिमागी शऊर। वो शऊर जिससे आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आपके शऊर की कैफियत, उसको अपनी अकल को बढ़ाएं, अकल को इजाफा दें। अकल को अगर ये बात की जाए कि अकल को बढ़ाएं, तो अकल को किस तरह से बढ़ाएं? कोई सर कुरान करीम में है, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? मतलब कुरान ने अकल को बढ़ाने की एक्सरसाइज हमें बताई है। एक्सरसाइज है कि भाई एक मशीन है, अगर वो बिल्कुल ही बंद तो उसमें जंग लग जाता है। आप सोचते ही नहीं है, आप सोचेंगे नहीं तो वो काम ही नहीं करेगी। तो जितना आप सोचेंगे आपकी अकल में उतना इजाफा होता जाएगा, उतनी वो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, पॉलिश होती जाएगी। ठीक है। और भी बहुत से तरीके हैं। जितने बाअकल लोग आप समझते हैं गुजरे, आप उनको पढ़ना शुरू करें, उनकी स्टडी करना शुरू करें। और मैं अपने इल्म में इजाफे के लिए कहीं इसमें ये भी है कि ज़्यादा घूमने फिरने से, कुरान में कुल सीरो फिल अर्द, या ज़्यादा ट्रैवलिंग करने से भी कहीं ना कहीं आपकी अकल या आपका जहन खोता है। उसका भी सबब यही है कि आप मुशाहिदा करते हैं ना चीज़ों का। आप चीज़ों का मुशाहिदा, जब आप घूमने होते हैं, दरहकीकत जो है वो आप चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ आप क्लाइमेट्स देख रहे होते हैं, मौसम देख रहे होते हैं, दीगर चीज़ें देख रहे होते हैं, जहन पे जिससे असर पड़ता है। फिर मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, तो लोग आपके जब गुफ्तगू होती है तो उससे जहन और अकल जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं पे काम करती है। तो दूसरी आपकी मेंटल कॉन्शियसनेस, आप अपने शऊर पे काम करें, शऊर पे काम करें अपने। और शऊर को आपने जिस तरह बताया कि उसके लिए एक्सरसाइज आपने बताया कि कुरान में कहा कि गौर व फिक्र करें। बेहतरीन। ये तो मतलब ऐसी चीज़ें कि इस पर तो बहुत लंबी लंबी बात हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है और हो भी रही है। हमारी गुफ्तगू वाकई तवील हो रही है हकीकतन इस मौजू पे।
इसीलिए मैं मुख्तसर करूँगा। तीसरी जो कॉन्शियसनेस सैयदी मौलाई डॉक्टर फजल रहमान अंसारी फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मॉरल कॉन्शियसनेस, मतलब आपके अखलाकी शऊर। अखलाकी शऊर क्यों? कुरान करीम ने जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत बताई, जैसे अम्मी आयशा का कॉल है कि क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं पढ़ी? बोला क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पूछा, खुल्क कैसे थे उनके, तो फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा। मफ़हूम हदीस इस तरह है। तो लेकिन कुरान ने जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बुलंद सुन्नत करार दी है, वो कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, वो बेहतरीन अखलाक पे कायम थे, मतलब उनका अखलाक बड़ा बुलंद था। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने फरमाया कि मैं तकमील अखलाक के लिए भेजा गया हूँ, तकमील अखलाकियात के लिए भेजा गया हूँ। अब शऊर की ये जो अखलाकी कैफियत है ना, इस पे काम करना बड़ा सख्त है। इससे तो हम बड़े बहुत मतलब कोसों दूर हैं अखलाकी एतबार से। तो बिल्कुल हम अखलाकी एतबार से सर, हमारे अखलाकियात तो ये हैं कि मैं हकीकी वाक़या आपको बताता हूँ। बाइक से एक शख्स पेट्रोल निकाल रहा था, ये हमारे घर के नीचे का ही वाक़या है, मैं गलत बयान नहीं, पेट्रोल निकाल रहा था वो बाइक से, उसको जाके जब रोका गया कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, तो वो ये इस बात पे शर्मिंदा नहीं है कि वो बाइक से चोरी कर रहा है, वो आगे से बोलता है अबे भाई इतना सा तो लिया है। मतलब चोरी करते हुए पकड़ा गया, उस पर शर्म नहीं है उसको। मतलब आप अक्ल का मियार देखें, उसके अखलाक का मियार देखें कि अब हमारा माशरती अखलाक ये हो गया है कि चोरी नहीं, थोड़ा सा तो लिया है। ये हम लोगों की हालत है, अल्लाह रहम करे। बहरहाल ये एक मिसाल है, इसके अलावा मिसाल है, इस तरह की मुताद्दिद हमारे घरों के अंदर, इदारों में, ऑफिस में, जहाँ भी हम लेन देन मामलात करते हैं, तो बड़ी हमारी बहुत अखलाकी पहलू हैं। और ये बाकायदा एक अलग मौजू है अखलाकियात। और अखलाक तो हमें अपने अखलाकियात पे भी काम करना है, बशमूल आपके और मेरे, बिल्कुल हर आदमी को, क्योंकि अखलाक तो ऐसी चीज़ है कि जितनी हो उतनी कम है। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल है, उनसे पूछा गया दीन क्या है, बोला दीन सारा का सारा अदब है, यानी अखलाकियात है, एथिक्स है। तो ये 3 कॉन्शियसनेस हो गई सर। चौथी कॉन्शियसनेस सैयदी मौलाई डॉक्टर फजल रहमान अंसारी फरमाते हैं कि चौथी कॉन्शियसनेस है एस्थेटिकल कॉन्शियसनेस, यानी इन जमालियाती शऊर होना। जमालियाती शऊर, जमालियाती शऊर को थोड़ा सा और आसान करके बताएं। जमालियाती शऊर सर हुस्न की तमीज़ होना। हुस्न, अल्लाह हसीन है, अल्लाह जमील है और जमील चीज़ों को पसंद करता है। जी बिल्कुल, वहाँ लफ्ज़ जमील है जी, खूबसूरत, तो खूबसूरत जमील जो ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत नज़र रहा है, तो जमील होना और हुस्न को अल्लाह ने बड़ा पसंद किया है। अब हुस्न क्या है? जब आप अगर अपने जहन में खाका बनाएं, उसमें जो मैंने पहले 3 चीज़ें शऊरी हालतें बताई हैं वो किसी आदमी में रखें आप, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें चौथी चीज़ दिख जाएगी कि अलग ही उसके अंदर इम्तिजाज पैदा हो रहा होगा इन 3 चीज़ों के मिलने से, कहीं ना कहीं वो परफेक्शन की तरफ जा रहा है, वो परफेक्शन की तरफ जा रहा है। तो वो जो चौथी चीज़ है वो उसमें खुद ही आ जाएगी, उसको खुद ही शऊर आ जाएगा। आप कभी मदीना मुनव्वरा की एस्थेटिक देखें, आप एस्थेटिक देखें कितनी खूबसूरत है उसकी, और कभी आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एस्थेटिक देखें, काली कमली वाले पे लाखों काली कमली पहनी हुई है, सफ़ेद, आप सफ़ेद लिबास पसंद करते थे, आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग पहना जाता है। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग पहना जाता है, और सफ़ेद रंग को जो है सोबर समझा जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इवन फॉर्मल इवेंट्स पे तो सफ़ेद शर्ट ही होती है, ब्लैक पैंट कोट सफ़ेद। तो ये क्या है ये? और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा पसंदीदा कलर है, हज़रत सल्लल्लाहु का पसंदीदा कलर था सफ़ेद। तो इस तरह के और भी बहुत से हैं, तो मैं एक कलर की मिसाल दे रहा हूँ। तब जमालियात के अंदर हम यूँ कहें कि मतलब पहनने की तमीज़ के साथ जो आपका इर्द गिर्द का जो माहौल जिस तरह आप बनाते हैं, एनवायरनमेंट जिस तरह हम एक सेटअप करके बैठे हैं, या घर का ड्राइंग रूम जिस तरह से होता है, या किचन जिस तरह से होता है, तो वहाँ पे भी जो रखने की जो तमीज़ होती है वो सब इस चीज़ में आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके बाद सर जो सैयदी मौलाई डॉक्टर फजल रहमान अंसारी फरमाते हैं वो आखिरी है, और वो ये चारों जो हों किसी काफिर के पास भी हो सकती है, लेकिन अच्छा, हाँ ये काम है ना सर। हाँ। ये तो एक काम है, मतलब कोई भी इसके लिए जिद्दोजहद करेगा उसको हासिल हो जाएंगी। लेकिन 5वीं जो है ना वो किसी काफिर को नहीं मिल सकती। वो क्या है? वो है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। इसीलिए यानी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को मैं आसान कर दूं, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से मेरी मुराद ये है कि वो सूफियाना, वो तसव्वुफ़ का शऊर, वो
या कहना चाहिए इल्मुल एहसान जिसको रूहानियत, सादा लफ्ज़ों में अगर कहें कि रूहानियत सादा की लफ्ज़ों तरफ। में रूहानियत का शऊर होना इंसान को, और वो शऊर जो है वो आता है दरबार मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसके बगैर आ नहीं सकता। इसीलिए बहुत से जो भिक्षु हैं बुद्धिज़्म के या हिंदुज़्म के साधु हैं, वो इल्म और तहकीक के मुकाम पे एक वक्त पे आके रुक जाते हैं। वो रुक जाते हैं क्योंकि इसकी जो इंतहा है वो दरबार मुस्तफ़ा से मिलती है। बेशक ऐसा नहीं है कि वो सफ़र नहीं करते, वो बिल्कुल सफ़र करते हैं। आपको बज़ाहिर वो बड़े दिखेंगे और उन पे बड़ी कैफियत भी गुजरी होती हैं, और वो बताते हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे कि उन्होंने अपनी कैफियत बताई है कि हमने इस तरह। लेकिन चूँकि अब रास्ता बंद हो गया है, अब खुदा तक जाने का एक ही रास्ता बचा है, वो है दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि कुरान की कुछ आयतों का मफ़हूम इस तरह से है कि फरमाया कि कितनी भी मतलब इस तरह से जो मेहनत मुशक्क़तें कर रहे हैं, उनकी मेहनत और मुशक्क़त को इबादत से ताबीर दी गई, और बताया कि उनकी मेहनत मुशक्क़त बेकार हैं, कि वो दीन के रास्ते से नहीं आ रहे। मफ़हूम इस तरह से है कि फरमाया कि खुदा के लिए मेहनत तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत दीन जो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन का रास्ता रखा है उस रास्ते से नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं ये बात वहाँ से भी जाके मिल रही है जो आपने बताई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आखिर में इन पाँचों को मिला दूँ कि जो 5 कॉन्शियसनेस हैं, जिसको मैं दोहरा दूँ ताकि एक साथ भी वो एक जगह। पहली जो है इसमें फ़िज़िकल कॉन्शियसनेस है, दूसरी जो है वो इसमें मेंटल कॉन्शियसनेस है, तीसरी मॉरल कॉन्शियसनेस है, चौथी जो है वो एस्थेटिकल कॉन्शियसनेस है, और पांचवी जो है वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है। मतलब आप इसको ऐसे ले लें कि ये पूरा हाथ है। कभी आप अपने हाथ पे गौर करें तो ये अल्लाह के नाम की तरह डिज़ाइन किया गया है। ये एक हुस्न है। तो आप देखेंगे ना अपने हाथ की कैफियत को, तो अब आप इस तरह ले लें इसको कि सबसे पहले आपने से छोटी उंगली है वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, फिर आप इसको इस तरह ले लें कि ये मॉरल कॉन्शियसनेस, फिर एस्थेटिकल कॉन्शियसनेस, फिर मेंटल कॉन्शियसनेस। लेकिन ये मुक्का नहीं बन सकती जब तक इसके साथ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस शामिल नहीं होगी। मतलब पूरा एक सेट है ये बिल्कुल। ये अगर आपको पंच की तरह यानी पावर में इस्तेमाल करना है तो आपको ये पांचों चाहिए, और वरना ये आधी अधूरी, वरना ये बहुत आसानी से खुल जाएंगी। तो ये पांचों कैफियत जिस इंसान में होंगी तो वो जो है वो अपने सबसे बड़े दुश्मन, जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ शैतान, वो उससे मुकाबला करने के कुछ काबिल हो जाएगा। ठीक है। वरना आम आदमी को तो शैतान से मुकाबला ही नहीं है, आम आदमी कर ही नहीं सकता उससे मुकाबला। नहीं, बिल्कुल जो आपने 5 चीज़ें बताई, अगर इनको जहन में तसव्वुर किया जाए, तसव्वुर करके आहिस्ता आहिस्ता, तो बिल्कुल एक हम बिल्कुल परफेक्ट इंसान देखते हैं। वैसे परफेक्ट का लफ्ज़ मैं यूँ नहीं कहूँगा कि वो ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए है। परफेक्शन से मुराद ये कि कुछ बेहतरी की तरफ के, एक जिस्मानी एतबार से, अखलाकी एतबार से, जहनी एतबार से। ये वही रास्ता है, वो जो कहा है ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये 5 शऊरी हालतें वही रास्ता है कि अम्बिया, सालिहीन, शुहदा का यही तरीका था। वो दर हकीकत अल्लाह उनकी कब्र अनवर पे नूर की बारिशें फरमाए, डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी की, उनका मैं कहता हूँ ये उम्मत के लिए तोहफ़ा है। बहुत मतलब एक समंदर को उन्होंने कूजे में बंद कर दिया कि हम जितनी भी हम बात कर रहे हैं कि मोटिवेशन के हवाले से क्या करना चाहिए, लोग किन किन को सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं, बाकायदा अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ते हैं और फ़िलासफ़ा को पढ़ते हैं, अच्छी बातें पढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो 5 चीज़ें जो आपने बताई हैं, और मैं समझता हूँ कि 5 चीज़ें भी ऐसी हैं कि इस पर भी मतलब 1-1 घंटे आप बोल सकते हैं या बोला जा सकता है। एक पूरा एक टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक मतलब एक जो चीज़ है फिजिकल, अगर आपने बात की है, मॉरल की आप बात करते हैं तो सर कुछ बात ही नहीं की है इस पे, हमने तो बस सरसरी गुफ्तगू की है। और 2-2 लाइन ये अपने आप में पूरे टॉपिक है, पूरे अपने आप में टॉपिक हैं। बाकायदा इस पर रिसर्च होनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश है कि इन 5 कॉन्शियसनेस पे एक कोर्स डिज़ाइन हो। डॉक्टर अंसारी ने ये 5 कॉन्शियसनेस, और वो उस कॉन्शियसनेस से जो है वो तस्किया नफ्स किया जाए। और वो कोर्स, मतलब वो जो आप बता रहे हैं कि कोर्स होना है, वो कोर्स करवाया जाए कि अपने डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल कि वो कोर्स करवाया जाए। और मैं जिस इदारे से फ़ारिग हूँ, अल-जामिया अलीमतुल इस्लामिया, अगर वो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उन तक ये पैगाम पहुंच गया होगा, वही शुरू करवाएं ये कोर्स तो और अच्छी बात है। क्योंकि उनका एक रूहानी ताल्लुक़ है डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी नव्वरल्लाहु मरकज़हू से, और वहीं आपकी मरकज़ भी है। चलें, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू यहाँ पे हमने मुकम्मल की। तो आपको ये प्रोग्राम 5 कॉन्शियस जो बताया वो कैसे लगे, इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।